बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इचरा शाहजमाल के इलाका में एक ऐसी मां जिसने अपने ही 3 बच्चों को बेदर्दी से उस वक्त कत्ल किया जबकि घर पर कोई मौजूद ना था। इस खातून ने इकबाले जुर्म किया कि मैंने ही अपने बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है और उसके बाद इस खातून की अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड इसका जो है मजीद लिया गया है। इस खातून को दोबारा से अदालत में पेश किया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट, इसके अलावा डीएनए की रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स के हवाले से बेशुमार ऐसे हकायक हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आलाए कत्ल से कितने लोगों के फिंगरप्रिंट सामने आए हैं, डीएनए में कितने लोगों के नाम सामने आए हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है। आलाए कत्ल कब, कहां, कैसे, किसकी मदद से हासिल किया गया, डीआईजी ऑपरेशन इस हवाले से क्या हकायक बताते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट अभी तक क्यों डिले किया जा रहा है, लास्ट वीक कराना था, अभी तक क्यों ना कराया जा सका। आखिर रमजान की मजीद इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। चाय और बिस्किट की कहानी जिसने इन दोनों मियां बीवी का कैसे राज फाश किया, इनका चेहरा बेनकाब किया, वो तमाम तरह हकायक। डीएनए टेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो डीएनए जो बच्चों ने कपड़े पहन रखे थे, बच्चों की डेड बॉडीज और वो कमरा जहां पर इनकी बॉडीज मौजूद थी, वो तमाम तरह डीएनए वहां पर से इकट्ठे किए गए। उनकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते चले। डीएनए की रिपोर्ट में इस वक्त जो हकायक सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। डीएनए रिपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, डीएनए रिपोर्ट में 6 लोग सामने आए हैं। बच्चे, 3 बच्चे, एक उनकी वालिदा कातिला रिदा और वालिद रमजान, बन गए 5 लोग। आखिर वो छठा कौन सा शख्स है जो कि डीएनए में भी साबित हुआ है। रिदा के मुताबिक जब रिदा से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसका ये बताना था कि जिस दिन कत्ल किया गया है उस दिन कत्ल करने से पहले सुबह 5 बजे फजर के वक्त इसका बीपी लो हो जाता है और ये अपने शौहर को कहती है कि मेरी तबीयत सख्त खराब है और शौहर करीबी जो मेडिकल स्टोर है वहां से एक डिस्पेंसर या वार्ड बॉय को बुलाता है और रिदा को जो है वो ड्रिप लगा करके जाता है। रिदा की जानिब से बताया जा रहा है कि छठा डीएनए में भी उसका हो सकता है। 6 लोगों का डीएनए मिलना बहुत से सवालात को जन्म देता है। आखिर ये छठा शख्स क्या वाकई ही ड्रिप लगाने की ही गर्ज से आया था या फिर रिदा का इस कत्ल में मददगार था, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और फिंगरप्रिंट्स के हवाले से बात की जाए तो फिंगरप्रिंट्स की जो रिपोर्ट आई है आलाए कत्ल जो कि रिदा की ही मदद से हासिल किया गया, डीआईजी ऑपरेशन का बताना है कि रिदा ने खुद ही इंकशाफ किया कि कमरे में मौजूद सोफे के नीचे इसने आलाए कत्ल छुपा रखा था जिस पर कि एक रुई मौजूद थी। रुई पर मौजूद खून जो है उसकी भी रिपोर्ट सामने आ गई है, वो खून बच्चों का ही साबित हुआ। आलाए कत्ल के फोरेंसिक रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट्स जो है वो कातिला मां रिदा के ही साबित हुए हैं और मजीद कोई फिंगरप्रिंट्स इस आलाए कत्ल से ना मिल सके। पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो पॉलीग्राफिक टेस्ट आखिर अब तक क्यों ना हो सका, चूंकि जो रिदा ने बयान दिया है इन्वेस्टिगेशन विंग को और जो दूसरा बयान रिकॉर्ड करवाया सीसीडी को, उन दोनों बयानात में एक अच्छा खासा तजाद नजर आया जिसके बिना पर जी पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कराने के लिए कहा गया। मगर रिदा जो खातून है कातिला, ये यहाँ वहां के बहाने बनाती, रिदा बार बार ये बहाना बनाती नजर आती है कि मैं अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की कंडीशन में नहीं हूं। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि जब इन दोनों मियां बीवी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलवाया गया तो वहां पर बेशुमार एजेंसीज के लोग भी मौजूद थे इन दोनों मियां बीवी को चेक करने के लिए। इनके सामने जानबूझकर चाय और बिस्किट पेश किए गए जिसमें कि वालिदा रिदा बड़े ही पुरसकून अंदाज में चाय और बिस्किट खाती नजर आई और रमजान वालिद भी। तो ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे बेदर्दी के साथ गले काट कर ज़िबा कर दिए गए हों और वो चाय बिस्किट खाते पुरसकून अंदाज में इन्वेस्टिगेशन के सवालात का जवाबात देते नजर आए तो आप सोचें। पुलिस का यह कहना है कि ये तमाम तरह हालात देखते ही इन पर पहला शक हुआ। दूसरा शक डीएसपी कमर अब्बास का कहना है कि ये खातून बताती है कि बार बार ये कत्ल करती और छुरी को धोती, फिर दूसरे बच्चे का कत्ल करती, फिर आलाए कत्ल को धोती। तीनों कत्ल करने के बाद इस खातून ने कपड़े बदले मगर अपने पांव धोना साफ करना भूल गई और पांव पर मौजूद जो खून के छींटे हैं, इसके खून आलूद पांव जो हैं वो डीएसपी कमर अब्बास का कहना है कि वो मेरे शक की पहली वजह बनी। दूसरी वजह इस खातून का बातों में घुमाना। 5 घंटे तक ये दोनों मियां बीवी पुलिस को अपनी बातों में उलझाते नजर आए जिसमें से कि रिदा सबसे अव्वल दर्जे पर थी। रिदा कहने लगी कि मेरे बच्चे एक अजीबोगरीब किस्म के कार्टून देखा करते थे, इन्होंने वो कार्टून देखकर ये सब सीखा और एक दूसरे के गले काट दिए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से अपनी आखिरी वीडियो में आप लोगों को आगाह किया, जिसमें बड़ी बेटी 5 साला मोमिना बतूल, जिसके जिस्म पर 8 छुरी के कट, और दूसरा बेटा जो है मोमिन रजा 4 साला बच्चा, इसके जिस्म पर 5 कट, और बच्ची छोटी उम्मे हबीबा के जिस्म पर कोई कट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना साबित हो सका। इस खातून से जब सवाल किया गया कि आखिर बच्चों के जिस्म पर ये कट क्यों मौजूद थे, तो इसने बताया कि एक तो बच्चे बार बार मुज़ाहमत करते रहे, उसकी वजह से इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कट लगते रहे। दूसरा, मैं इस कहानी को एक अलग रंग देना चाहती थी कि आया बच्चों ने पहले एक दूसरे को कट लगाए, उसके बाद कट लगाते लगाते एक दूसरे के गले काट डाले, तो लिहाजा इस वजह से भी बच्चों के जिस्म पर कट लगाती रही मुख्तलिफ हिस्सों पर। इस खातून के CDR डाटा के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि CDR डाटा में 746 कॉल्स शहरियार नामी आशिक की तो मिली सो मिली, इसके अलावा और बेशुमार मर्द हजरात से इस खातून के रवाबित जो हैं वो मजीद CDR डाटा की मदद से सामने लाए जा चुके हैं। जब इस खातून से इस हवाले से इन्वेस्टिगेट किया गया कि ये मजीद जो मर्द हजरात हैं इनके साथ ये रवाबित क्यों थे, और उन मुख्तलिफ मर्द हजरात से गाहे बगाहे पैसे लेने की जो ट्रांजैक्शन है जैज कैश और मजीद मोबाइल एप्स के थ्रू भी सामने आई, जिस पर इन खातून का, इस कातिला रिदा माँ का कहना था कि मुझे मेरा शौहर मुख्तलिफ मर्द हजरात से ताल्लुकात अस्तवार करने पर मजबूर करता, जिसकी वजह से मैं ये सब करती रही। आला कत्ल के हवाले से आपको डिटेल बताते चलें कि आला कत्ल जहां से इस खातून ने खरीदा, उस दुकान की भी CCTV जो फुटेज है वो सामने आ चुकी है, और उसमें ये खातून अकेली ही आला कत्ल खरीदती वीडियो में नजर आ रही है, और इसके साथ कोई भी शख्स मददगार साबित ना हो सका। इस खातून के हवाले से शॉपकीपर ने भी बताया कि ये खातून 3 रोज यानी कि 23 अप्रैल की सुबह इसने कत्ल किया, और 20 अप्रैल को ये आला कत्ल खरीदने के लिए आती है। और शॉपकीपर का, दुकानदार का बताना था कि इस खातून ने मुझसे सवाल किया कि इस खातून ने जानवर को ज़िबा करने वाली छुरी जो है वो खरीदी, और दुकानदार से इसका सवाल था कि क्या ये छुरी गोश्त काटने के काम आ सकती है, तो दुकानदार ने इसको यकीन दिलाया कि जी हाँ बिल्कुल, ये छुरी आप गोश्त को काटने के लिए आराम से बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उस वीडियो में उस छुरी को बड़ी ही अजीबोगरीब खौफनाक तरीके के साथ चेक करती भी नजर आती। रमजान जो इस कातिला का शौहर, बच्चों का बाप है, उसके हवाले से आपको बताते चलें कि इसको जब रिधा के खिलाफ मुकदमा दायर करने के हवाले से कहा गया पुलिस की जानिब से, तो इसने और इसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, और इसलिए ये मुकदमा जो है रियासत की मुद्दत में फिर दर्ज किया गया। आखिर क्यों इस शख्स ने इनकार किया? आखिर एक भी ऐसी वीडियो ना सामने आई। इनके बार बार जो है मीडिया के लोग इस शख्स से बात करने, हालो अहवाल पूछने जाते रहे, और इसने बार बार मीडिया से बात करने से जो है मना किया, और एक भी बार इसने वीडियो में मीडिया के सामने आकर के ये ना कहा कि आखिर मेरी बीवी ने ऐसा क्यों किया, मैं उसकी सख्त मुज़ाहमत करता हूं। पुलिस ने मजीद बताया कि इसके शौहर पर भी शक था। DIG ऑपरेशन बताते हैं कि इसके शौहर के हवाले से CCTV जो फुटेज देखी गई, तो उसमें बार बार रिधा ही अपने घर से निकलती ताला लगाकर, और वापस भी यही खातून ताला खोलती जो है CCTV फुटेज में नजर आती है, साबित होती है। और इसका शौहर जो है, उसकी जब CCTV फुटेजेस निकलवाई गई तो वो अपने काम पर मौजूद था। जिस जगह पर रमजान काम करता है, CCTV फुटेजेस की मदद से उसकी मौजूदगी वहां जाहिर हुई, जिसकी बिना पर उसको छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ शहरयार नामी आशिक जो है रिधा का, जिसकी 746 कॉल CDR डाटा के थ्रू जो है वो सामने आई हैं, इसको आखिर क्यों बाइज्जत छोड़ दिया गया? इसके पीछे DIG इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का ये बताना है कि इस शख्स शहरयार के हवाले से अगर बात की जाए तो ना तो DNA रिपोर्ट्स में, ना ही फिंगरप्रिंट्स के हवाले से, ना ही फ्रांसिक में, और ना ही CCTV फुटेजेस में इस शख्स को ना तो देखा गया, और ना ही ये किसी भी हवाले से रिदा का मददगार ना साबित हो सका। इसलिए आया कि जो शहरयार है इसको बाइज्जत छोड़ दिया गया। हाँ, शहरयार ने ये इंकशाफ जरूर किया कि वो रिदा को पसंद करता था, इसके साथ शादी करना चाहता था, और गाहे बगाहे ये अपनी मजबूरियां बताती, और इस ही हवाले से वो बार बार इसकी मदद करता। सास और देवर के हवाले से भी बताते रहे। रिदा ने शुरू में पुलिस को ये कहने की कोशिश की कि आया मैं घर पर मौजूद नहीं थी, ना ही मेरा शौहर मौजूद था, और एक चाबी देवर के पास और एक तीसरी चाबी मेरी सास के पास मौजूद थी। ये चाबी इसकी सास और देवर का बताना है कि तकरीबन 3 रोज पहले जब इस खातून ने छुरी के साथ साथ आला कत्ल के साथ साथ एक नया ताला खरीदा, एक नए ताले के साथ आने वाली 3 नई चाबियों में से एक चाबी प्लान के मुताबिक, मनसूबा बंदी के मुताबिक
मुताबिक एक चाबी देवर को दी, एक चाबी सास को दी और एक चाबी अपने पास रखी ताकि कत्ल के बाद सीधा शक सास और देवर पर जाए और इन पर तमाम तर मलबा डाला जा सके। सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से आपको बताते चलें कि सास और देवर से इन्वेस्टिगेट किया गया कि ये कितने बजे अपने काम पर जाने के लिए घर से निकले और वही टाइम जो उन्होंने बताया वो सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से बिल्कुल सही साबित हुआ। वो लोग उसी वक्त घर से निकले जो उन्होंने बताया, यानी सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान में, और उसके बाद वो तब तक वापस ना आए जब तक कि रिदा वापस आई। पहले गई, ताला लगाया और फिर खुद ही अपने हाथों से आकर के ताला खोला और फिर वावेला डाल दिया कि आया मेरे बच्चों को न जाने कौन कत्ल कर गया। तो आया कि सीसीटीवी फुटेजेस में जो रियलिटी और जो हकायक सामने आए उनकी बिना पर जो है उसके देवर और सास को जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद भी छोड़ दिया गया। अपने ही बच्चों की कातिला मार रिदा, जिसको कि 6 मई को पहले अदालत में पेश किया गया, अब मजीद इसको 8 मई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और इसके साथ साथ फ्रांसिक डीएनए और ये तमाम तर फिंगरप्रिंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं ये तमाम रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बताना है कि जिस दिन से रिदा को थाने में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से लाया गया उस दिन से जब भी ये अदालत में इंटेरोगेशन के हवाले से ये जब सामने पेश होती रही हैं, इस खातून के चेहरे पर ना तो पशेमानी, ना ही नदामत और ना ही किसी किस्म की शर्मिंदगी देखी गई। जिस दिन से इसने अपने 3 बच्चे कत्ल किए उस दिन से अब तक आज तक इसकी आंख में एक आंसू न देखा गया। सब जानते हैं जब भी इस तरह का केस होता है, किसी मुल्जिम को अरेस्ट किया जाता है तो उससे तमाम तर डिटेल पूछी जाती हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिदा से जब सवालात किए और पूछा कि आया इसने ये क्यों किया, तो इसका बताना यही था कि मैं जब सोशल मीडिया की ज़िंदगी देखती और अपनी ज़िंदगी की सख्तियां देखती और फिर मैं शादी करना चाहती थी, शादी करके अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती थी, इस हवाले से मेरी राह में रुकावट ये 3 बच्चे थे जिनको के कत्ल करके इनसे जान छुड़ाई। जैसे कि आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में पोस्टमार्टम हकायक के हवाले से आगाह किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर 12 घंटों का वक्त क्यों आया, इसने भी काफ़ी सारे सवालात को जन्म दिया। रिदा के मुताबिक ये कत्ल सुबह 11 बजे किया गया। अगर ये कत्ल 11 बजे किया है तो फिर 9 बजे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होती है उसमें 12 घंटे क्यों बच्चों की जो है टाइमिंग बताई जा रही है। कत्ल हुए हुए इनको 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आखिर कत्ल किस वक्त किया गया और इस हवाले से क्यों हकायक छुपाए जा रहे हैं, डिटेल आपको इस हवाले से बताते चलें कि मॉडल टाउन कचहरी लाहौर में इस मुल्जिमा खातून रिदा को सख्त सिक्योरिटी के साथ जो है इसको पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कोर्ट ने केस की समाअत की। सीसीडी ने इस्तदा की कि मजीद तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है, इसमें तौसीक की जाए। मुल्जिमा रिदा फातिमा का मजीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। उसके अलावा आपको बताते चलें कि अदालत का कहना है कि 8 मई को ना सिर्फ रिदा को पेश किया जाएगा बल्कि आइंदा समाअत पर जो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई है, जो टेस्टों के हवाले से फ्रांसिक और जो अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट है और डीएनए टेस्ट है, इन तमाम की रिपोर्ट्स के साथ जो है ये 8 मई को कहा जा रहा है कि ये भी जो है वो पेश की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको डिटेल बताते चलें कि रिदा ने एक जो बयान जो सीसीडी को रिकॉर्ड करवाया है, एक जो बयान जो है इन्वेस्टिगेशन विंग को रिकॉर्ड कराया है, इन दोनों बयानात में एक तजाद नज़र आता है जिसकी बिना पर कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का जो है वो फैसला किया गया है। मगर रिदा बार बार जो है वो इससे कतराती नज़र आती है और बार बार अपनी तबीयत की ख़राबी का बहाना लगाती नज़र आती है। अब ये तो तमाम तर हकायक जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो जब होगा तो इसके सामने आएंगे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से अपने व्यूवर्स को मैं आगाह करती चलूँ कि पॉलीग्राफिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है कि जो कि झूठ के पैमाने को नापता है। झूठ के पैमाने को नापा जाता है। डिफरेंट मशीनरीज जो डिवाइसेस हैं वो जब बयान रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, इस वक्त वीडियो भी जो है वो भी बन रही होती है जो मुतलका शख्स है उसकी, और जो कुछ लोग हैं आई विटनेस के तौर पर वो भी मौजूद होते हैं। और फिर ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है ये मशीनरीज के थ्रू ये डिटेक्ट करता है कि आया जो मुतलका शख्स है ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो इसके 2 मुख्तलिफ बयानात थे जिनमें तजाद नज़र आ रहा था, तो इस हवाले से पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कराने का फैसला किया गया, जो कि अभी जो है 1 हफ्ता पहले कराने को कहा गया था, फिर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी तक खैर वो नहीं कराया गया। खैर जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ज़िबा होने वाले बच्चे, उनके जिस्म पर मौजूद कपड़े,
उनकी डेड बॉडीज़ और कमरे में से जो है डीएनए जो है वो कलेक्ट किया गया और अब जो है उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें कि एक छठा शख्स जो है वो नामालूम जिसको कि डिस्पेंसर बताया जा रहा है, इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये केस इसीलिए सीसीडी के हवाले किया गया है चूँकि ये एक बहुत ही गंभीर केस है और ऐसे मासूम बच्चे और इस वक्त उनका कत्ल किया गया जिसका कोई भी आई विटनेस मौजूद नहीं है। तो बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन जो है सीसीडी के हवाले से भी की जा रही है और रिक्वेस्ट है हमारी आपसे मज़ीद कि इन मासूम बच्चों को जो बेकसूर थे, जो बेज़ुबान थे, उनको इंसाफ दिलाया जाए। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी एप्रिसिएशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए चूँकि हम बहुत ही ऑथेंटिक वे से आपके लिए मालूमात इकट्ठी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।